हेलो दोस्तों, जय माता दी। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। और मैं बैठी हूँ यहाँ पे, पूरा काम उम करके थक गई थी। बैठी हूँ, नवरात्रि है, चैत नवरात्रि, रामनवमी पूजन। तो पूरा सामग्री वगैरह हम लोग ने घर धोर के पूरा सामान रेडी किया था। एक ही रूम था, थोड़ा प्रॉब्लम था, लेकिन हम लोग रूम चेंज करने वाले हैं। थोड़ा अच्छा खासा 2 रूम वाला लेने वाले हैं। और ये देखिए, मैं नहाई भी नहीं थी, वैसे ही थी और मैं वैसे ही काम कर रही थी। ये देखिए, यहाँ पे बैठे हैं हम लोग, लहंगा लगा रहे थे। मम्मी यहाँ पे बैठ के स्टूल लगा रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा मम्मी का हेल्प करा दूँ। और ये मेरा भाई है, बिना कपड़ा पहने हुए बैठा था, क्योंकि इसका पैंट बहुत ज़्यादा टाइट था, इसलिए। ये देखिए लहंगा, मतलब ये लहंगा नहीं है, फ्रॉक है। बहुत मस्त फ्रॉक है, बहुत बहुत अच्छा फ्रॉक है ये। हम लोग इस पर डिजाइनिंग कर रहे थे, मतलब स्टोन लगा रहे थे लहंगे फ्रॉक के हिसाब से। यहाँ पे मम्मी चश्मा लगा के, मम्मी की आँख से दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ पे मेरा बड़ा वाला गधा भाई सोया है और यहाँ पे हम लोग मेहनत कर रहे थे। और ये मैंने सोचा थोड़ा मम्मी का हेल्प करा दूँ, तो मैंने हेल्प कराना स्टार्ट किया मम्मी का। तो मैं थोड़ा बहुत स्टोन लगाई, उस पर चिपका रही थी मैं भी बैठ के, क्योंकि मेरे को काम करने का मन नहीं करता है। मैं बहुत आलसी हो चुकी हूँ अब, पहले से। घर पे थी तो थोड़ा काम करती थी, अब यहाँ पे आके तो इतना ज़्यादा आलसी हो चुकी हूँ कि कोई काम करने का मन ही नहीं करता है। तो मम्मी डांट रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत हेल्प करा दूँ। उसके बाद से मैं मम्मी से प्लेट मांग रही थी, मम्मी को सुनाई नहीं दे रहा था स्टोन वाला प्लेट। फिर मैंने मम्मी को थोड़ा ज़ोर से आवाज़ लगाया, फिर मम्मी ने सुना और प्लेट मेरे को थमा दिया, वो बस 2-4 बात सुना के। यहाँ पे मैंने स्टोन चिपकाना स्टार्ट किया, तो मैंने 2-4 स्टोन चिपकाया। उसके बाद से मैं थक गई, क्योंकि मेरे से बैठा नहीं जा रहा था स्टोन चिपकाने में। और ये मोमबत्ती रहा, मैं आप लोग को दिखा रही थी, और ये प्लेट रहा स्टोन का। उसके बाद से 2-4 मैंने स्टोन लगाया। उसके बाद से थक गई। ये लंगटे उघारे मेरा भाई बैठा है, और तब तक मैंने देखा कि यहाँ से राणा प्रताप का जुलूस निकल रहा था रामनवमी के दिन। तो ये लोग लेके जा रहे थे। फिर मैंने सोचा थोड़ा सा ब्लॉगिंग कर लेती हूँ, फिर मैंने ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दिया। और ये भाई लोग को देखिए, गाना लगा लगा के इतना डांस कर रहे थे। और ये रैली इतनी लंबी थी, इतनी लंबी थी, ख़त्म होने की नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने सोचा रैली को थोड़ा ब्लॉकिंग में बढ़ा ले लूँ। उसके बाद से ये देखिए, ये गाड़ी आगे से, इस पे बुद्ध भगवान का भी फोटो है, और इस पे जो पैसे पे भारत वाला नक्शा जो रहता है, उसका इन लोगों ने तस्वीर रखा। हाँ, राष्ट्रीय चिन्ह जो होता है, वो इन लोगों ने स्थापित किया था। वो क्या बोलते हैं, क्या था, कमांडो था उस पे। नहीं, कमांडो नहीं था, पिकअप था उस पे, मैं सॉरी, पिकअप पे। और ये देखिए, ये झंडी ले लेके, बजरंगबली का झंडी था इस पे, और राम जी का इस पे छापा था, राम जी का झंडी था। और ये लोग ले लेके लहरा रहे थे। और तब तक इधर से रैली खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। टेम्पू, बाइक और कार, इसमें मतलब सभी गाड़ियाँ थी। ये देखिए, महाराणा प्रताप जी है हमारे, मतलब इधर हम लोग आए हैं तो गांव में तो ऐसे। ये देखिए, मेरा भाई बैठ के यहाँ पे फोन चला था, इतना दूर है, सुबह से लेके शाम तक इसको फोन दे दो तो भी इसका मन नहीं भरता। यहाँ पे मम्मी रोटी पका रही थी, क्योंकि पहले पूजा कर, मतलब रामनवमी पूजने से पहले कढ़ाई चढ़ता है हमारे इधर। तो मम्मी, मतलब गांव में हम लोग आंगन में चढ़ाते थे, तो यहाँ पे आंगन तो था नहीं, इसलिए मम्मी ने रूम में ही पूजा कर लिया। और मेरा भाई मेरे को डांट दिया, तो मैं रो रही थी। इतना हम लोग में झगड़ा होता है। ये मम्मी पूजन स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे पूजा पाठ हो रहा था, और मैं बैठ के यहाँ पे क्या कर रही थी, लड़ाई कर रही थी मैं अपने भाई से। मेरा भाई हर वक्त मेरे को लड़ता रहता है मेरे साथ, हर वक्त मेरे से झगड़ा होता रहता है। पता नहीं मेरा खरूस भाई कहाँ से मिल गया मेरे को। तो मैंने मम्मी यहाँ पे पूजन कर रही थी, फिर मम्मी ने पूजा किया। पूजा करते करते ये मम्मी का कपूर जल ही नहीं रहा था, क्योंकि मम्मी ने पानी गिराया था ना, जो मतलब धुला था, स्थान को धुलते हैं, तो स्थान तो था नहीं यहाँ पे। तो फिर मम्मी ने नीचे धुला था, तो पानी को हटाया नहीं, उसी पे कपूर जला दिया। और कपूर जलने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि कपूर गीला हो गया था। तो जैसे तैसे करके मम्मी ने कपूर को जलाया और पूजा पाठ किया यहाँ पे। फिर पूजा पाठ हो गया, उसके बाद से मम्मी ने, हाँ, पूजा पाठ करके मम्मी ने थोड़ा ध्यान लगाया भक्ति भाव में।
मैं तब तक इधर लगे सब हल्ला करने। मेरी दोनों सिस्टर आ गई, सामान लेके मार्केट गई थी, साड़ी लेना था, चूड़ी पतीली और हाँ डबल सामान खरीद लिए थे। मेरा भाई ने फ़ोन करके बोला नहीं, मेरा भाई भी एक पतीला और चाकू ये सब ला दिया था और फिर मेरी सिस्टर लोग भी ला दी थी। इसकी वजह से इन लोगों में दोनों बहस हो गया। एक तक्कर तो मेरे से भी हो गया, मेरा भाई से, क्योंकि वो कोई भी काम करता है तो बताता नहीं है। तो इतना वो हो गया यहाँ पे आके आलसी कि ये जूता बोला था तो जूता लेके आया, बोल रहा है कि जूता ले ले, यहाँ पे पसंद नहीं पे। तब तक रामनवमी की तैयारी हो गई यहाँ पे। कुछ मम्मी ने वो क्या बोलते हैं रसिया और बेरहीन बनाया था, फाइनली बन गया था पूरा। फिर मम्मी यहाँ पे पूरा सामग्री इकट्ठा कर रही थी और पूजा पाठ करने बैठ गई थी। तो देखिए यहाँ पे मम्मी क्या कर रही है। ये पूरी है, इसमें बेरहीन है, दाल पूड़ी जिसे बोलते हैं, और हमारे इधर हम लोग बेरहीन रसिया बोलते हैं, हमारे इधर ऐसे चढ़ता है बोलते हैं। तो और यहाँ पे साड़ी था, मतलब फ्रेश दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि हल्का फुल्का लाइट का रोशनी जा रहा था। उल्टा मैंने मम्मी मतलब इस तरफ मुंह करके बैठी थी तो अंधेरा अंधेरा हो गया था। देखिए मम्मी कैसे पूजा पाठ कर रही हैं। ये रहा माला जो मेरा भाई खरीद के लाया था। हाँ इधर तो हर एक सामान ही महंगा मिल रहा है, पता नहीं क्यों। तो मम्मी ने पूजा करना स्टार्ट किया, मैं चुपचाप बैठी थी वहाँ पे, और मेरे चारों भाई बहन बैठ के आराम से सोए थे। इन लोगों को तो कोई काम का टेंशन नहीं था, आराम से घोड़ा बेच के सो रहे थे। और मेरा बड़ा वाला भाई इतना मोबाइल चलाता है, सुबह से शाम हो जाए मम्मी इतना बोल रही थी आजा आजा, नहीं आया, कोई नहीं आया। पूजा पाठ हो गया। यहाँ पे मम्मी सामग्री इकट्ठा कर रही थी, बार बार उठना पड़ रहा था इसको। मैं बोली मम्मी केला धोने गई, मैं बोली कि मम्मी केला ले लो, केला भी चढ़ा दो। फिर यहाँ पे देखिए पूरा मम्मी ने तैयारी कर दिया और पूजा पे ध्यान लगाया। थोड़ी देर के लिए हम लोग भी ध्यान लगा लेते हैं। आराम से मम्मी ने पूजा पाठ किया, मैं भी मन ही मन पूजा कर ली बैठ के। पूजा करके मम्मी जैसे उठी तो मेरी बहन को बोली कि पूजा कर ले। तो सब कोई इतना नशे में चूर था कि सब कोई सोया था, मैं ही जगी थी। तो ये मेरा छोटा वाला भाई गेम खेल रहा था, मैंने इसे डांट के बोला तो ये आके ये कपड़ा भी नहीं पहना, वैसे ही पूजा कर लिया, सिर झुकाया और पूजा कर लिया। ये छोटी वाली बहन को मैंने बोला तो ये की। उसके बाद से ये तो इतना ध्यान लगाती है कि पूछिए मत। उसके बाद से ये देखिए घोड़ा बेच के सो रही है, इसको बार बार उठाने पे भी नहीं उठी। फिर मैंने मम्मी ने डांटा तो ये उठ के पूजा की। ये मेरा बड़ा वाला भाई है, हर वक्त दांत दिखाता रहता है की। देखिए पूजा कर रहा है, दांत दिखा रहा है कैसे। इसमें और मेरे में लड़ाई, फिर से एक तकड़ लड़ाई हो गई। इतना मतलब ऐसे बोलता है, और मैं यहाँ से मन ही मन पूजा कर लिया, ना नहाया था ना धोया था। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।